गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पेरेंट। आज हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्लासिफिकेशंस को बाय ट्रिक क्या करेंगे, याद करेंगे। जो पीसीआई सिलेबस में 4th सेमेस्टर में जो टॉपिक है बेटा, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्लासिफिकेशंस हम लोग याद करना स्टार्ट करते हैं बेटा। बहुत ही छोटी छोटी ट्रिक से मैं आपको याद करवाऊंगा और इजीली ये ड्रग आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। और आप यकीन कीजिए कि अगर आपने क्लासिफिकेशंस फार्माकोलॉजी के याद कर लिए तो फार्माकोलॉजी का 30% सेगमेंट आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्योंकि इसी से ड्रग की क्लासिफिकेशन से ही यहाँ से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, यहीं से एडवर्स इफेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। और जीपेट में या तो अदर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस फार्माकोलॉजी के सेगमेंट से पूछे जाते हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर एक टॉपिक उठाया बेटा, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। अब एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जब आप केडी पार्टी में जाओगे तो आपको दो क्लासिफिकेशन मिलेगा, एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पर और एक मिलेगा उनके मॉइटी के बेस पर। तो हम यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पर क्लासिफिकेशन को याद करेंगे बेटा, क्योंकि अगर कॉम्पिटिशन से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फेनिटोइन, तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और अगर यहाँ पर यह भी क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द ड्रग इज यूज्ड एज अ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, तो वहां से भी ये क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन जो मैं आपको आज याद करवाने जा रहा हूं बेटा बाय ट्रिक से, वो आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के भी क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। और अगर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के क्वेश्चंस आते हैं क्लासिफिकेशन से, तो भी आपको क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो हम एक ही क्लासिफिकेशन से याद करेंगे और दोनों कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और मुझे मालूम है कि यहाँ से जब भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेटा एंटी एपिलेप्टिक से, तो यहाँ से ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस से ही क्वेश्चन को क्या करते हैं, क्लासिफिकेशंस के पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं इस क्लासिफिकेशंस को आपको क्या करवा देता हूं, याद कराता हूं। छोटे छोटे निमोनिक्स से याद करेंगे बेटा। एंटी एपिलेप्टिक में फर्स्ट ड्रग है बेटा प्रोलॉन्गेशन ऑफ सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन, सेकंड है फैसिलिटेशन ऑफ गाबा मेडिएटेड क्लोरीन चैनल, थर्ड है इनएक्टिवेशन ऑफ थीटा कैल्शियम चैनल, फोर्थ है गाबा ट्रांसपोर्टर फर्स्ट इनहिबिटर और फिफ्थ है गाबा ट्रांसमिनेज एंजाइम इनहिबिटर। ये 5 क्लासिफिकेशन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, इसको ये जो मैंने क्यों क्लासिफिकेशन लिया है, तो अपकमिंग में कभी भी मैं जब इसका वीडियो बनाऊंगा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का, तो उसमें मैं बताऊंगा कि क्यों हम टी-टाप कैल्शियम चैनल को इनहिबिट कर रहे हैं, क्यों मैं इस एंजाइम्स को इनहिबिट कर रहा हूं, क्यों मैं क्लोरीन को फैसिलिटेट कर रहा हूं। या तो जो हमारे स्टूडेंट होंगे उनको ऑलरेडी ये कांसेप्ट क्लियर होगा कि हां सर ने ये क्लासिफिकेशंस क्यों बनाया। मैं बहुत अच्छे से उस समय क्लियर करूंगा बेटा। फिलहाल हम लोग केवल अभी क्लासिफिकेशंस को क्या करते हैं, याद करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में बेटा प्रोलॉन्गेशन ऑफ सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन, इसमें सोडियम वैल्प्रोएट, लेमोट्राइजिन, फेनिटोइड, कार्बामेजिपाइन, जोनिसामाइड, टोपिरामेट, लैक्टोसामाइड। अब ऐसे ऐसे टर्म्स है जो आपको लगे यार इतने सारे ड्रग्स कैसे हम याद करेंगे, पूरी फार्माकोलॉजी में इतनी बड़ी सिलेबस और इतने सारे ड्रग्स हैं। लेकिन छोटे छोटे निमोनिक से स्टूडेंट इस क्लासिफिकेशंस को हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और आपका जो नॉलेज होगा एज ए फार्मासिस्ट, या तो आप अगर एमबीबीएस कर रहे हो, डॉक्टर्स हो, तो आपको क्लासिफिकेशंस याद करना बहुत ही जरूरी है। इसके बगैर आपका जो कोर्स है वो क्या है भाई, अधूरा है। तो हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन याद करना है। और मैं छोटे छोटे ट्रिक दूंगा आपके सामने, जो आप कॉम्पिटिशंस में बैठोगे तो आपके सामने क्या होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे। और अगर एक वर्ड भी याद है बेटा तो आप वहां पर करेक्ट आंसर करके चले आओगे। तो याद करते हैं बेटा, फर्स्ट ड्रग है प्रोलॉन्गेशन ऑफ सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन। कैसे याद करेंगे, तो एक साला था, क्या था भाई, साला। आप रिलेशनशिप जानते होंगे, ब्रदर इन लॉ साला बोला जाता है। एक साला बहुत ही पकाऊ था, क्या था भाई, बहुत पकाऊ था, यानी बहुत बोरिंग था। तो साला से हो जाएगा बेटा सोडियम वैल्प्रोएट और लेमोट्राइजिन। एक साला था बहुत ही पकाऊ था, फेनिटोइन कार्बामेजिपाइन। एक साला था बहुत पकाऊ, तो सोडियम वैल्प्रोएट, लेमोट्राइजिन। साला से हो जाएगा, पकाऊ से हो जाएगा बेटा फेनिटोइन और कार्बामेजिपाइन। उसका नाम क्या था भाई, जॉन। उसका क्या नाम था भाई, जॉन नाम था, जोनिसामाइड। वो टॉप क्लास की एक कंपनी में जॉब करता था, जिसमें वो लाखों के पैकेज पे था, यानी लाखों रुपया उसकी क्या थी, सैलरी थी। देखो क्लासिफिकेशन कितना याद हो गया, कितना इजीली याद हो जाएगा। कैसे याद किया, तो एक साला था, सोडियम वैल्प्रोएट, लेमोट्राइजिन, बहुत पकाऊ था, फेनिटोइन, कार्बामेजिपाइन। वो उसका नाम क्या था भाई, जॉनसन जोनिसामाइड। वो एक टॉप कंपनी में टोपिरामेट, कहां पे भाई, लाखों की सैलरी पे था, लैक्टोसामाइड। क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। और अगर हम ड्रग नहीं भी याद करते तो अगर हमें ये ट्रिक भी याद होगा तो वहां पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर वो पूछता है कि विच वन ऑफ द ड्रग इज सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन इन नेचर, तो वहां पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या तो आपसे अगर पूछेगा कि फेनिटोइन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फेनिटोइन, तो आपको 4 ऑप्शन में सोडियम चैनल आएगा, तो आपको वो क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, इसी ट्रिक से याद हो जाएगा। और ये क्लासिफिकेशंस आप अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के एग्जामिनेशन में लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट है बेटा फैसिलिटेशन ऑफ गाबा मेडिएटेड क्लोरीन चैनल।
है ना। तो ये कहानी क्या था भाई, तो एक साला था, बहुत ही पकाऊ था, जिसका नाम जॉन था। वो एक टॉप कंपनी में लाखों की सैलरी पे जॉब करता था। वो अपना गांव गया, कहाँ गया भाई, गांव गया, GAV, गांव गया, है ना। तो कहाँ गया भाई, अपना जो विलेज होता है गांव गया। तो गांव से होता है गावा पेंटिंग और वेलप्रोविट, है ना। तो क्या हो गया भाई, कहाँ गया, अपना गांव गया, तो गावा पेंटिंग वेलप्रोविट, और अपनी बीवी से बोला बेंजोडाइजिपाम बार्बिचरेट। मैंने यहाँ पर बेंजोडाइजिपाम और बार्बिचरेट ही ड्रग लिखा है, वैसे बार्बिचरेट में फिनोबार्बिटोन ड्रग यूज होता है, और बेंजोडाइजिपाम में क्लोनाजिपाम, डायजिपाम, क्लोराजिपाम और लोराजिपाम ड्रग यूज होते हैं। चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। बेंजोडाइजिपाम में कौन कौन से ड्रग हैं, तो क्लोनाजिपाम, क्लोवाजिपाम, लोराजिपाम और डायजिपाम। और यहाँ पर एकमात्र ड्रग यूज होता है बेटा बार्बिचरेट का, फिनोबार्बिटोन। ये ड्रग जो है उनके पास हाइप्नोटिक सेडेटिव तो प्रॉपर्टी है ही, साथ ही साथ एंटी एपिलेप्टिक प्रॉपर्टी भी होती है। लेकिन ट्रिक के अकॉर्डिंग मैंने केवल बेंजोडाइजिपाम और बार्बिचरेट लिखा, लेकिन आप उन दोनों की क्लासिफिकेशन ब्रैकेट में लिख लेंगे कि बेंजोडाइजिपाम में कौन कौन से ड्रग है और बार्बिचरेट में कौन कौन से ड्रग है। अच्छा, वो गांव गया, तो गांव से हो जाएगा गावा पेंटिंग, गांव वेलप्रोविट, गांव गया और अपनी बीवी से बोला बेंजोडाइजिपाम बार्बिचरेट। बीवी से बोला, जी बीवी का क्या नाम था भाई, बीवी का नाम था विद्या त्यागी, है ना। उसकी बीवी का नाम क्या था, विद्या त्यागी। तो वीगा वेटरिन और टीगा में, तो गांव गया अपनी बीवी जिसका नाम था विद्या त्यागी, तो विद्या से हो जाएगा बेटा वीगा वेटरिन और त्यागी से हो जाएगा टीगा बाई। तो विद्या त्यागी से बोला कि तुम सजना बंद करो, है ना। क्या हो जाए भाई, सजना बंद करो, यानी मेकअप करना बंद करो। तो सजना यानी सोडियम वेलप्रोवेट, ज से हो जाएगा बेटा जोनिशामाइड और ई से हो जाएगा इथोसक्सीमाइड। क्या बोला है कि तुम अब सजना बजना बंद करो, है ना। तो सजना आप क्या करो, बंद करो। अब आप कहोगे सर सोडियम वेलप्रोवेट तो आपने यहाँ पर भी रखा, ऑब्वियसली सोडियम वेलप्रोवेट सोडियम चैनल को भी इनएक्टिवेट करेगा और टी टाइप कैल्शियम चैनल को भी इनएक्टिवेट करेगा। जोनिशामाइड टी टाइप कैल्शियम चैनल को इनएक्टिवेट करेगा, इसके अलावा सोडियम चैनल को भी इनएक्टिवेट करेगा। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होगी अगर ड्रग दोबारा आ रही है तो, है ना। इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पर मैं इसकी क्लासिफिकेशन बता रहा हूं। तो कैसे हो जाएगा बेटा, तो क्या बोला अपनी बीवी को कि तुम सजना बंद करो, स्त्री को त्याग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भाई, स्त्री को त्याग करना पड़ता है। स्त्री पेंटोल टीगाबाइन, है ना, स्त्री को त्याग करना पड़ता है। वर्षों से चली आ रही यही प्रथा है ना, वर्षों से चली आ रही यही प्रथा है। तो वर्षों से हो जाएगा बेटा वीगा वेटरिन और सोडियम वेलप्रोवेट। आई होप कि ये क्लासिफिकेशन जब आप एक दो बार इस ट्रिक को आप अपने ड्रग के ऊपर अप्लाई करोगे तो ये आपको आई एम श्योर कि आपको याद हो जाएगा। और एक दो तीन बार आप इस वीडियोस को देखोगे बेटा तो आपको ऑब्वियसली आप सोने टाइम पे आप यूट्यूब पर इस वीडियो को देख लोगे तो और ड्रग आपके क्या हो जाएंगे, जुबान पे आ जाएंगे और या तो ट्रिक भी याद हो जाएगा बेटा, तो क्वेश्चंस आपके क्या हो जाएंगे 100% सॉल्व हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पिरेंट।